हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग थे भाई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धनी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धनी है। प्रतिमाओं के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। सामायिक प्रतिमा तक की चर्चा कल तक मतलब पिछले प्रवचन तक हम यहाँ कर चुके हैं। अब आगे प्रोषधोपवास इस प्रतिमा की चर्चा करनी है। चौथी प्रतिमा है। प्रतिमाधारी उनके जीवन में नियम से 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। उनके जीवन में पवित्रता और निर्मलता विशेष बढ़ जाती है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का जीवन बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देता, पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन इन प्रतिमाधारियों का जीवन बाहर से देखने पर स्पष्ट ख्याल में आता है। लेकिन वो बाहरी जीवन मात्र प्रतिमा नहीं है। बाहर से देखने पर भले ही दिख रहा हो, लेकिन बाहरी उस प्रवृत्ति को प्रतिमा नहीं कहते। अंतरंग विशुद्धि के होने पर बाहर में जो साथ में क्रिया अंगीकार हुई, उस बाहरी क्रिया को उपचार से, स्थूल व्यवहार से प्रतिमा कहने में आता है। निश्चय से प्रतिमा 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उस प्रतिमा के योग्य विशुद्धि। क्या हमने पूछा चौथी प्रतिमा किसे कहते हैं, तो आपने कहा साहब 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य विशुद्धि। तो जवाब गलत हो गया। तो सही क्या होगा? 2 कषाय चौकड़ी अभाव, उसमें 4 प्रतिमा नित्य विशुद्धि। हाँ, बहुत सुंदर, मजा आ गया। माने 2 कषाय चौकड़ी का अभाव तो हो और साथ में चौथी प्रतिमा की जितनी विशुद्धि अंदर में हो, उस अंतरंग विशुद्धि के लेवल का नाम तो है चौथी प्रतिमा निश्चय से। और उस प्रतिमा के योग्य हैं जो प्रतिमा बाहर में व्रताधिक अंगीकार करने का, ये प्रोषधोपवास करने का जो परिणाम आया, इस परिणाम का नाम है व्यवहार से प्रोषधोपवास प्रतिमा। और उस संबंध में जो भोजनादि न करने रूप जो प्रवृत्ति आदि हुई प्रतिज्ञा पूर्वक, वो सब उपचार स्थूल व्यवहार से चौथी प्रतिमा। बड़ा सुंदर स्वरूप है साहब। माने ये बारीक भेद यदि ख्याल में न आवे तो मर्म नहीं समझ सकते अपन जनागम का। अभी शिवपुरी में हमने चर्चा की, वहाँ समयसार महामंडल विधान था। पूरे समयसार का ऐसा बारीकी से अध्ययन किया और कराया कि पूरे अध्यायों का माने विधान क्या होता था पहले से ही पूर्व निर्धारित था कि भाई मैं विधान के बाद में प्रवचन नहीं करूँगा, क्या मैं विधान में प्रवचन करूँगा। विधान में प्रवचन नहीं, प्रवचन नहीं अलग से। क्या हमने सारी गाथाएं और सारे कलश क्या जैसे जैसे चलते गए वो पूरा वही सुबह 7 साढ़े 7 बजे शुरू होता था तो 11:45 बजे तक चलता था, 12 बजे तक समझ लो आप। और एक एक गाथा की व्याख्या करते हुए, कलश की व्याख्या करते हुए क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, इसमें क्या कहा गया है, बहुत सुंदर रीति से चर्चा चली। फिर दोपहर और शाम को जो प्रवचन किए, उन प्रवचनों में एक एक अध्याय का मर्म, तो जीवाजीवाधिकार से लेकर सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार तक प्रत्येक अधिकार की चर्चा। क्या
क्या कहना चाहते हैं? वहाँ जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु में, चाहे वो आश्रम अधिकार की विषय वस्तु हो, चाहे निर्जराधिकार की विषय वस्तु हो, उन सब विषयों में ये बतलाया है कि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव, यहाँ अपन पंचम की चर्चा कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं ना शाम को, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव, उस जीव को बाहर से देखने पर भोग रहा है, बाहर से देखने पर कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। बोले अंदर में पूरी दुनिया बदल गई क्या? आंतरिक क्रांति हो गई। वो तो था चौथा, जिसमें कुछ पता नहीं लगेगा कि आप चौथे वाले हो कि पहले वाले हो, लेकिन यदि आपके पांचवा हुआ क्या, और आप कहोगे साहब पांचवा गुणस्थान हो गया मेरा, लेकिन बाहर में कुछ भी नहीं बदला, तो बोले तेरे को धोखा हो गया है? बाहर में ना बदले ऐसा हो नहीं सकता। बस ये बैलेंस अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाहर में जो बदला है उसमें अंतरंग जो विशुद्धि थी तब तो वो बाहर का बदला हुआ कार्यकारी है, अन्यथा आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कदम कदम पर इस प्रकार की बातें कही है। अमृतचंद्र स्वामी ने कलशों में इस प्रकार की बातें कही है। ये व्रताधिक अंगीकार करे, अणुव्रत महाव्रताधिक पाले हैं, लेकिन कार्यकारी नहीं है, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। मूल शब्द कुछ कार्यकारी नहीं है। ये व्रत ले ली, ये प्रतिमा ले ली, बोले काम की नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब, मैं तो भोजन नहीं किया, मैंने तो भोजन का त्याग किया, और एक दिन में 2 दिन का त्याग हो गया। कहने को तो सारा जगत ये कहेगा कि एक उपवास किया है, लेकिन इस प्रोषदोपवास का स्वरूप और इस स्वरूप के अनुसार मैंने त्याग किया है। भाई साहब 1 दिन का त्याग किया है, लेकिन 48 घंटे तक भोजन नहीं किया है। उपवास 1, भोजन 48 घंटे नहीं लिया। क्या बात कर रहे हो साहब, 48 घंटे 2 दिन हो जाते हैं, आप कह रहे हो 1 दिन। ये स्वरूप है यहाँ। अंतरंग के बिना बहिरंग किसी काम का नहीं है, और अंतरंग में हो तो बहिरंग नियम से होगा। देखो मैं प्रकरण पढ़ता हूँ यहाँ से, बहुत मार्मिक बात कहते हैं, सुंदर ढंग से इस बात को समझाया है, और कुछ ऐसी कठिन नहीं है, फटाफट बढ़ेंगे अपन आगे। प्रोषधोपवास प्रतिमा, प्रथम ही सामायिक दशा, 4 पहलों त्याग होए, अथवा 8 पहर रहे, प्रोषध प्रतिमा सोए। क्या कह रहे हैं भाई साहब? जब सामायिक की दशा, क्या कहा? सामायिक की दशा कम से कम 4 प्रहर तक, अर्थात 12 घंटे तक। पहले सामायिक की चर्चा की थी अपन ने। सामायिक प्रतिमा में ये कहा था अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त, दिन में 3 टाइम नियम पूर्वक विधि पूर्वक सामायिक करें, तीनों टाइम अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त सामायिक करें। 2 घड़ी 2 घड़ी 2 घड़ी, 1 घड़ी कितने मिनट की? 24 मिनट की, 2 घड़ी 48 मिनट, तो एक बार में 48 मिनट, ऐसे 3 बार सामायिक करने की बात उसमें कही थी। अब कह रहे हैं कि सिर्फ 48 मिनट नहीं, ये कह रहे हैं 4 प्रहर तक कम से कम, ये मिनिमम, ये जगन्य दशा की बात कर रहे हैं, अर्थात 12 घंटे तक सामायिक की दशा में रहे। अब कल्पना करो, अभी इतना ही नहीं, एक बार और पढ़ लेता हूं आगे। विशेष में 8 पहर अर्थात 24 घंटे तक रहे, उसको प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। ये समझ में नहीं आता ये क्या कह रहे हैं। 24 घंटे तक रहे, प्रोषद प्रतिमा रहती, सामायिक की दशा। अब ये जो सामायिक है, जिसमें 24 घंटे तक सामायिक की दशा में रहा है, तो ये नियम से आप मान करके चलो, हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए वाली सामायिक नहीं हो सकती।
बिना हिले डुले पैर समेट करके बैठा है सीधा एक आसन से, और कहें कि साहब ये 24 घंटे तक ये सामायिक की दशा में रहे। सामायिक की दशा में रहने की बात है, तो वो कैसी सामायिक होगी कि राग द्वेष विहीन समता भाव रूप दशा वो 24 घंटे तक रहे। ये सामायिक जब होती है तो वो प्रोषद प्रतिमाधारी होता है। और क्या होता है इसमें? प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक ज्ञायक स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान पूर्वक लीनता पूर्व अपेक्षा बढ़ जाने से कम मास में 4 बार, महीने में 4 दिन, अष्टमी व चतुर्दशी को, माने 2 अष्टमी आएगी महीने में, 2 चतुर्दशी आएगी महीने में, अष्टमी और चतुर्दशी को आहार आदि सर्व सावध्य योग का त्याग करता है। ये है सामायिक की बात, उसको खोला है थोड़ा सा। प्रोषदोपवास की चर्चा कर रहे हैं। 12 घंटे या 24 घंटे सामायिक की दशा में है। ये 12 और 24 घंटे जो सामायिक है, इस सामायिक के काल में वो व्यक्ति अष्टमी चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से सर्व सावध्य योग का त्याग करता है। सावध्य योग तो समझ गए ना, पहले आई थी सावध्य योग की बात। पाप रूप प्रवर्तन सावध्य योग, सामायिक प्रतिमा भी तो आया था सावध्य योग शब्द, भूल गए? ऊपर देखो 2-4 लाइन दिख जाएगी आपको, वहीं उसी पेज पे ऊपर सर्व सावध्य योग है। सावध्य योग मतलब पाप रूप प्रवृत्ति, वो सब सावध्य योग है। माने घर गृहस्थी के काम, बिजनेस व्यापार आदि के काम, भोजन आदि बनाना खाना है, घर में अलमारी साफ कर रहा है, सावध्य योग है ये सब। भोजन तो नहीं किया हमने, अष्टमी चतुर्दशी थी, हमने उपवास किया आज, तो उपवास करके क्या किया? तो किचन में तो जाना नहीं था, खाना बनाना नहीं था, कोई काम नहीं था, तो अलमारी फैला करके बैठ गए, तो समेटना लगे। तो अब ये ऐसे ही करते हैं, तो क्या करें, टाइम पास कैसे होगा? तो ये बोले ये फ्री टाइम जो 2-3 घंटा जो किचन में लगता था हमारा, 2-3 घंटा सुबह किचन में जाता है, 2-1 घंटा शाम को किचन में जाता है, बनाना बर्तन खाना सारे। अब किसी को खाना नहीं है, किसी को बनाना नहीं है, तो लो अपन तो ये सारे आज घर के बहुत काम निपटा लिए हमने। तो कहते हैं इसका नाम न तो सामायिक है, न इसका नाम प्रोषदोपवास है। प्रोषद तो तब कहलाएगा जब सर्व सावध्य योग का त्याग करके बैठेगा। काय में क्या करने के लिए बैठेगा? टीवी देखने के लिए, चौपड़ खेलने के लिए, शतरंज खेलना है, कैरम खेलना है, क्या करना है बोलो? कैसे टाइम पास करें? टीवी के चैनल घुमाना है, क्या करें? क्योंकि सर्व सावध्य योग, ये सारी क्रियाएं, ऐसी समस्त क्रियाएं जो क्रियाएं शुभ भाव रूप नहीं है, वो सब सावध्य योग है। क्या कहा हमने? ऐसी सारी क्रियाएं, ऐसी सर्व प्रवृत्तियां जो प्रवृत्तियां शुभ भाव रूप नहीं है, मंद कषाय रूप नहीं है, जिनवाणी के अध्ययन मनन आराधना षट आवश्यकों के पालन रूप नहीं है, वो सब सावध्य योग है। अब क्या करना है? सावध्य योग का त्याग किया मतलब आप स्वाध्याय कर सकते हो, आप भक्ति कर सकते हो, आप जैन देव की प्रतिमा के सामने जाकर के बैठ सकते हो, प्रतिमा को निहार सकते हो। आज अद्भुत छवि जिन निहारी, भाव निर्मल हुए सब मिकारी। जैन देव की प्रतिमा बहुत भावपूर्वक। तो आप जो काम ये कर रहे हो, शांति से बैठे हैं, आत्मा परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे हैं, वेद विज्ञान कर रहे हैं, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो। ये जो काम हुआ है, इस काम के बारे में कह रहे हैं कि वो त्याग सर्व सावध्य योग का त्याग है। क्या ये अलाउ नहीं है यहाँ पे? सर्व सावध्य योग का त्याग है। बोलो कब होगा, कैसे करना? मतलब ये तो विधि बतला रहे हैं भाई, ये किस विधि से हमारे को चलना है, उस विधि की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक
पूर्व अपेक्षा, पहले की अपेक्षा, पिछली प्रतिमा की अपेक्षा जब और अधिक विशुद्धि बढ़ गई, 4 बार दिन, महीने में 4 बार, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी के दिन आहार आदि, आहार का त्याग करके नहीं भैया, और भी है क्या, भोजन बनाना नहीं है तो कपड़े धोना भी नहीं है क्या, किचन में तो नहीं जाना, घर की साफ सफाई कर लेते हैं और ही काम समेट लेते हैं सब। कई दिन से कई काम पेंडिंग थे, चलो कोई बात नहीं, घर के न सही, वो बहुत दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था, वो अस्पताल में उनसे मिलने जाना था, आज फ्री है, आज उनके जा आते हैं, आज यहाँ जा आते हैं, आज ये काम कर लेते हैं। आहार आदि सर्व सावध्य योग का त्याग करता है, उसे संसार, शरीर और भोगों से आसक्ति घट जाती है। क्या कहा? आसक्ति घट गई है। कोई कहेगी ऐसे कोई होता है कि सब बहुत कठिन काम है, आपने तो कह दिया और हम पालन कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन हमारा जी जानता है कैसे कर रहे हैं, हम ही जानते हैं आसान काम नहीं है जिस तरह से हम निभा रहे हैं। इसमें कितनी वेदना झलक रही है, क्या आपके इसमें कितनी वेदना झलक रही है अंदर की, ये ख्याल में आ रहा है हमारे को। और ये भी ख्याल में आ रहा है कि जबरन यदि खींचतान करके पालन करने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब अंदर में कुछ नहीं है, जीरो है। अंदर में होता है तो बाहर में खींचना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है, सहज रीति से होता है। संसार से विरक्ति है अंतरंग में, शरीर से विरक्ति है और भोगों से भी विरक्ति का परिणाम है, उसकी आसक्ति घट गई है। अतः आहार आदि का त्याग करके, उपवास करके, उपवास की प्रतिज्ञा लेता है। आहार आदि का त्याग करके उपवास करता है, उपवास की प्रतिज्ञा लेता है, वह प्रोषध प्रतिमाधारी श्रावक है। 16 पहर के उपवास की बात इसमें कही है। 8 पहर, कितने हो गए? 8 नहीं, 16 पहर के उपवास की बात कही है। 3 घंटे का एक पहर होता है, इसमें कितना का है? 8 पहर का ना। 8 पहर तो ये सामान्य रीति से, सामायिक की दशा। 8 पहर सामायिक की बात इसलिए कही कि बाकी समय जो होगा वो उसका हो सकता है निद्रा आदि में जाए। भाई ऐसा थोड़ी ना 24 घंटे तक बैठा रहेगा, तो कुछ सोएगा भी, बीच में एक रात्रि भी आएगी और उस रात्रि में विश्राम भी करेगा, और हाँ 48 में से आधा समय तो उसमें जाएगा ही। क्योंकि देखो क्या होता है, जब प्रोषधोपवास प्रतिमाधारी होते हैं तो जैसे अष्टमी का दिन है, अष्टमी और चतुर्दशी 2 मुख्य दिन है ना, तो अभी अष्टमी का दिन, तो अष्टमी का उपवास करना है तो सप्तमी के दिन एकासन करेगा और नवमी के दिन भी एकासन करेगा। रात तो एक ही आएगी ना, अष्टमी वाली रात आएगी ना, नहीं सप्तमी वाली रात भी आएगी, 2 रात आएगी, 16 घंटे ये हुए। तो इसलिए इन्होंने यहाँ सामायिक की दशा सिर्फ 24 घंटे की कही है। उपवास तो 48 घंटे का है, लेकिन सामायिक की दशा 24 घंटे क्यों कही यहाँ? ये प्रश्न खड़ा होता है कि साहब ये तो जच नहीं रही है बात। हमने तो प्रोषधोपवास के बारे में ये पढ़ा था, सप्तमी के दिन एक टाइम खाएं और नवमी के दिन एक टाइम खाएं। तो सप्तमी के दिन भी, और उत्कृष्ट रीति से जो दृढ़ता से पालन करे, सप्तमी को यदि 1 बजे भोजन लिया है, सप्तमी को यदि 12:30 बजे 12 बजे भोजन लिया है, तो नवमी के दिन 12 बजे बाद कुछ भी ग्रहण करेगा। क्या तो कितना टाइम हो गया? बोले पूरे 2 दिन हो गए। अब इन 2 दिनों में मिनिमम 24 घंटे का तो इन्होंने विधान बतलाया, सामायिक की दशा में बीते उसका काल 24 घंटे का काल। तो वो 24 घंटे का काल कैसा होगा कि मोटा मोटा यदि अपन देखें तो सप्तमी के दिन बचे हुए दिन के 6 घंटे, नवमी के दिन 6 घंटे हैं, और अष्टमी के दिन दिन भर के 12 घंटे, ये 24 घंटे तो सामायिक में बीते। और भी यदि रात्रि आदि तक भी यदि लेता है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो नवमी को उसने नहाने धोने का त्याग कर दिया, नहाएगा नहीं, क्या अष्टमी बिना नहाए मंदिर आ जाएगा? क्या दैनिक क्रिया भी तो होगी ना उसकी, और सोएगा भी।
सप्तमी के दिन रात्रि को भी सोएगा, अष्टमी के दिन रात्रि को भी सोएगा। सामायिक प्रतिमा में 3 बार सामायिक करता है। इस प्रोषदोपवास प्रतिमा में बार नहीं कहा क्या, इसमें तो सामायिक में काल बिताता है क्या, वहां तो प्रति, और वो जो सामायिक में इसमें भी होगा, क्योंकि वो तीसरी प्रतिमा के नियम जो लिया था उस नियम को बढ़ाने की बात है। तो तीसरी प्रतिमा में, सामायिक प्रतिमा में जो विधि पूर्वक वो 48 मिनट के लिए जो बैठता है, सो तो बैठेगा ही क्या, लेकिन अधिक से अधिक काल तक अपना समय उस सामायिक के रूप में ही बिताने का प्रयास करेगा, जिसमें राग द्वेष की निवृत्ति होगी, कषायों की निवृत्ति होगी, विषय कषाय आरंभ परिग्रह आदि सबसे बचने का प्रयास करेगा। ऐसे ऐसे तक प्रयोग किए हैं। इन सामायिक आदि के काल में ये मुनिराजों जैसे हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं, सर्व सावध्य योग का त्याग हो गया और शांति से बैठे हैं, सबसे ममत्व परिणाम त्याग करके छोड़ करके, तो दशा बहुत उत्कृष्ट हो जाती है। देखो क्या कह रहे हैं 26 पेज, मास में 4 बार उपवास कर लेने मात्र से ही चौथी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं हो जाता। महीने में 4 बार उपवास कर लिया हमने तो चौथी प्रतिमाधारी श्रावक हो गया। इस प्रतिमा चौथी तो 4 बार उपवास, ऐसा नहीं है। तथा केवल भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है। पंक्तियां याद होगी आपको नीचे, क्योंकि कषाय विषयाहार त्यागो कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञेय शेषम लंघनकं विदु। टोडरमल जी लिखी पंक्तियां, मोक्षवाद प्रकाशक में उद्धृत की। क्या कहा, कषाय विषय और आहार त्यागो। क्या भैया संस्कृत देखना, लाइन क्या है, कषाय फिर विषय, विषय विषया फिर हार, हार तो पहनते हैं ना, हार नहीं तो क्या है, विषयाहार, विषय और आहार है। ऐसे तोड़ते ही विषय अलग हो गया और आहार अलग हो गया। तो कषाय और फिर लिखा है त्यागो, त्यागो, इनका जहां त्याग होगा, किन किन चीज का त्याग, आहार को तो आचार्यों ने तीसरे नंबर पर त्यागने की बात कही है। पहले नंबर पर तो कषाय का त्याग हो, दूसरे नंबर पर विषय का त्याग हो, और फिर तीसरे नंबर पर आहार का त्याग हो। कोई व्यक्ति ये कहे कि विषय और कषाय का त्याग तो कर लिया, आहार का नहीं करूं, बोले नहीं वो भी जरूरी है। और कोई कहे आहार का तो कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, बोले नहीं, तीनों का जब तक त्याग नहीं होगा, त्यागो यत्र विधीयते उपवास है स, उसका नाम उपवास है। और इन तीनों में से किसी एक का ही त्याग करे, शेषम लंघनकं विदु, उन सबको तो लंघन का है, उपवास क्या है, कषाय विषय का त्याग हुआ तो आहार का अपने आप ही हो गया हैं? कषाय विषय का त्याग हुआ तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कषाय विषय का त्याग हो तो आहार का त्याग हो जाए, ऐसा नियम नहीं। मुनि राजों के जीवन में विषय कषाय का त्याग है या नहीं है मतलब, लेकिन आहार तो लेते। विषय कषाय के तो त्यागी होते हैं मुनिराज, लेकिन आहार के त्यागी नहीं होते। मुनिराजों की जो परिभाषा है, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता है तपस्वी से प्रशस्यते, तो विषय और आशाओं से जो रहित है, विषय कषाय से तो रहित है। इसलिए बहुत जो बातें जैसे कही हो उसमें थोड़ा बहुत भी यदि हम इधर उधर करने की बात करते हैं ना तो मामला गड़बड़ा जाता है। हम सोचेंगे उसमें क्या हो गया कि अरे आहार का परिणाम कैसे आएगा, जब उसने विषय कषाय त्याग दिया तो आहार भी तो त्यागी हो ही गया ना, वो भी तो विषय ही है ना रसना इंद्रिय का। अरे नहीं भाई, उसे विषय नहीं कहते, उस भोजन को रसना इंद्रिय का विषय नहीं कहा जाता। रसना इंद्रिय का भोग नहीं है भोजन करना। अनासक्त भाव से खाया जाए
तो वो रसना इंद्रिय का विषय नहीं कहलाता। रसना इंद्रिय का विषय तो तब कहलाता है कि आज मकर संक्रांति है, शाम को पकौड़ी खाएंगे, क्या पीनी खाएंगे, बोलो, ये है विषय ग्रहण। आपका जो उसके प्रति जो रस है, आपका जो विशेष भोजन है और खाने के प्रति अनुराग है, वो सब कहलाएगा विषय, रसना इंद्रिय का विषय। छत पर खड़े होकर के खा रहे हो आप, तो ये विषय सेवन चल रहा है रसना इंद्रिय का। और मुनिराज ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते और तजी रसन को, बोलो, रसों का त्याग तप बढ़ावन करने के लिए, तप को बढ़ाने के लिए, विषय का पोषण नहीं है तो विषय नहीं है। देखिए क्या कहा, जहां कषाय, विषय, आहार तीनों का त्याग हो वह उपवास है और शेष उल्लंघन है। अब बोलो, दुनिया में कितने लोग उपवास करते हुए दिखाई देते हैं, उनसे कहो तेरा उपवास नहीं है, लंघन किया है, नाराज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा वो। क्या बात करते हो साहब, दृढ़ता से मैंने पालन किया है, एक अन्न का दाना नहीं खाया मैंने, खाने का विचार भी नहीं किया मैंने, क्या तो ये कषाय आ रही है ना, तेरे को ये गुस्सा आ रहा है ना, हमारे लंघन कहते ही तेरे को जो कषाय आई है, गुस्सा आ गया है, तेरा उपवास टूट गया। बोलो, उपवास टूट गया ऐसा कह रहे हैं। कोई व्यक्ति गुस्सा करे उपवास के काल में, भोजन आदि के त्याग के काल में, और देखो भूखे पेट गुस्सा भी आता है। भूखे पेट गुस्सा बहुत आता है। नीचे 1 नंबर पे देखो क्या कहते हैं, ये तो मोक्ष में प्रकाशक से इन्होंने वहां से उठाया है। लंघन का मतलब ये है कि जैसे उपवास नहीं है, बस उपवास नहीं है, हाँ, लंघन नहीं, लंघन होता है ना, लंघन पंजाबियों में जैसा होता है, जो मर्यादा जो ली थी उस मर्यादा का उल्लंघन हो गया, उस मर्यादा उस नियम का पालन नहीं हो सका जी, कुल मिलाकर के बात ये लंघन है। सही बात है। देखो भाई आगे ये हो गई प्रवचदोपवास। सचित्त त्याग देखो, प्रतिमा, अष्टमी चतुर्दशी को सचित्त का त्याग करते हैं ना अपन लोग। सचित्त त्याग प्रतिमा क्या है? हाँ जबरदस्ती भूखे रहना। देखो मैंने कई बार कहता हूँ, मैंने भी कई बार कही है आप लोगों के बीच में, हमने भोजन त्यागने के संदर्भ में त्याग नहीं किया हमने, और विधि पूर्वक नियम पूर्वक नहीं किया। भोजन तो करना ही था। सुबह से लेट हो गए, हम दर्शन किए बिना लेते नहीं हैं, और जाने में लेट हो गए और निकल गए किसी काम से। क्या अब कोई बात नहीं, अब ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, करते भी नहीं है अपन लोग तो, बहुत कम लोग, अपन लोग इतने लोग हैं यहाँ, इनमें से बहुत कम करते होंगे। नाश्ते का टाइम ही कहाँ है अपन लोगों के पास में, अपन सीधा भोजन ही करते हैं। तो भोजन का समय था और भोजन में उलझे रहे, भोजन नहीं कर पाए, दोपहर का भोजन नहीं हुआ, मीटिंग में लगे रहे। अब समय निकल गया, 1:30 बज गए, 2 बज गए, और फिर भोजन का विकल्प आया तो सोचा यार अब अभी खोल लेंगे, अब तो शाम को ही लेंगे, अब छूट ही गया है। अब क्या इस समय फिर अभी शाम का भी भोजन बिगड़ेगा, अभी 2 बजे भोजन करके, और करते ही है ना ऐसा। अब जब फिर शाम का भोजन नहीं होता है, जिस दिन दोपहर में किसी के यहाँ भोजन करके आते हैं उस दिन शाम को नहीं होता है भोजन। तो देखो क्या है स्थिति, अभी दोपहर लिया नहीं अपन ने, अब शाम को ही लेंगे भोजन। अब शाम को आते समय हम जब ऑफिस से आ रहे थे तो जुलूस निकल रहा था, क्या, और समय निकल गया ट्रैफिक में, और पहुंचते पहुंचते हम तो बहुत कोशिश, और ट्रैफिक इधर से उधर घुमा दिया, उधर से उधर घुमा दिया, क्या, और जहाँ 15 मिनट लगते थे 5 सवा घंटा लग गया हमारे को घर पहुंचने में।
रात हो गई कि आप भोजन लें, अब तो कुछ नहीं, कुछ तो ले लो कि नहीं, नहीं कोई विकल्प नहीं, अब टूट गया विकल्प। पूरे रास्ते जब चल रहा था ना, जब गाड़ी चला रहा था तो ये चल रहा था कि कैसे न कैसे पहुंच जाऊं, है इधर नहीं तो इस गली में घुमा लूं, इधर नहीं तो इधर से ले लूं, यहाँ से मिल जाएगा रास्ता क्या। लेकिन घर पहुंचा तो रात हो गई थी कि अब कि नहीं अब टूट गया विकल्प। और ऐसा भी होता है कि घर पहुंचे क्या, पहुंचने के पहले ही बीच में ही कभी कभी विकल्प टूट जाता है कि अब नहीं पहुंच पाएंगे, अब तोड़ ही देना चाहिए विकल्प क्या, अब होगा नहीं। तो हम आपसे पूछते हैं उपवास किया कि नहीं किया? नहीं किया। उपवास किया कि नहीं किया? व्यवहार के हिसाब से कर लिया। बोल चाल में यही कहेंगे, उपवास किया तो कोई नहीं कहेगा, उपवास हो गया। ये तो कोई नहीं कहेगा कि मैंने उपवास किया है। ये जरूर भाषा हो सकती है उपवास हो गया। हाँ, देखने वाले भी कहेंगे, खुद भी कहेगा आज तो उपवास ही हो गया, उपवास हो गया, उपवास किया नहीं है। माने प्रतिज्ञा पूर्वक करे उसे उपवास कहते हैं। और बिना पहले प्रतिज्ञा होनी चाहिए आपकी। ये तो परिस्थिति, ये तो आहार अंतराय कर्म का उदय था, नहीं समझे आप? भोजन अंतराय, आहार अंतराय, इस अंतराय कर्म का उदय था, इसलिए भोजन की विधि नहीं मिली बनी आपको। और वो भोजन तो करते भी नहीं हो आप। सच में जड़ भोजन को ये चेतन कैसे करे, इसका तो विकल्प मात्र ही भोजन है। जड़ वस्तु का ग्रहण त्याग तो इसके होता नहीं है। बाहरी भोजन को तो आज तक कभी चेतन ने ग्रहण किया नहीं है, कर सकता नहीं है। लेकिन मैं भोजन करूं, ये जो विकल्प खड़ा होता है इसे कहते हैं भोजन। ऋषभदेव स्वामी ने कितने समय के उपवास किए? बोले 6 महीने। देखो ये 2 टुकड़े क्यों करते हैं आखिर, ये बताओ मेरे को। बाकी में भाव था ना, ये 2 टुकड़े क्यों करते हैं कि 6 महीने तक तो उठे नहीं उपवास, और फिर उसके बाद में इतने समय तक विधि नहीं मिली भाव तो थी आग लेने की, तो विधि नहीं मिली तो उपवास हो गया। अच्छा बतलाओ, कोई मुनिराज जो उपवास करते हैं तो क्या वो आहार के लिए जाकर के आते होंगे चक्कर लगा करके? उठते ही नहीं है। उठेंगे नहीं तो उपवास है, और उठ गए तो उपवास नहीं है। खंडन हो गया क्या? क्योंकि उसका परिणाम चल रहा है। अब फिर भले ही आप ये कहो कि 3 दिन हो गए साहब महाराज की विधि नहीं मिल रही है और इनके 3 दिन से उपवास हो रहे हैं, कहो आप, भले ही उपवास नहीं हो। चलो सचित्त त्याग में क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, देखो बात फटाफट अपन। जो सचित भोजन तजे पीवे प्रासुक नीर, सो सचित त्यागी पुरुष पंच प्रतिज्ञा गीर। क्या कह रहे हैं यहाँ? 5वीं प्रतिमा वाले साधक आत्मलीनता 4थी प्रतिमा से भी अधिक होती है। 5वीं प्रतिमा वाले के नहीं है ना किताब में, जोड़ लेना। 5वीं प्रतिमा वाले साधक के आत्मलीनता कितनी होगी? 4थी प्रतिमा वाले से अधिक होगी। अतः आसक्ति भाव भी कम हो जाता है। जैसे प्रतिमा धारण की ना, भाई भाव ही नहीं आ सकता। अंदर की विशुद्धि होने पर उसको बाहर में सचित्त त्याग का परिणाम आता है, नहीं तो सचित्त त्याग का परिणाम ही नहीं आ सकता। उस लेवल की विशुद्धि नहीं हो सकती, नहीं खींचतान होती है। टोडरमल जी कहते हैं अंदर में हो नहीं और बाहर में पालन करे तो ये तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता। ऐसा लिखा है। द्रव्यलिंगी 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे। मैं पंडित जी साहब की पंक्तियां बता रहा हूं। 28 मूल गुणों का निरतिचार मतलब कोई दोष नहीं लग रहा है, बराबर पालन कर रहा है। 28 मूल गुणों का निर्दोष रीति से पालन कर रहा है। अंदर में गुणस्थान पहला है,
तो कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी रूप तीव्र कषाय के बिना ये काम नहीं हो सकता। और ऐसा कहा उन्होंने कि चमड़ी खींचे, चमड़ी उतारे, और चमड़ी उतारने पर भी उफ नहीं करे। क्या इतना मंदता है, उफ नहीं करे। और जो चमड़ी खींची है उस चमड़ी के ऊपर नमक मिर्च डाल दो जिसमें जलन हो बहुत ज्यादा, उसके बावजूद भी क्रोध करना तो बहुत दूर की बात है, आंखें लाल भी ना हो। क्या तो कहा ये कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये बताओ, ये कैसे बर्दाश्त कर रहा है? कि ये अनंतानुबंधी से बर्दाश्त कर रहा है, ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से बर्दाश्त कर रहा है। क्या उस कषाय को अंदर की दूसरी कषाय काट रही है, इसलिए बर्दाश्त कर रहा है। भाई साहब, ये जो शोक, भय, जुगुप्सा, ये जो कषाय हैं, हल्की कषाय हैं, ये जो क्रोध कषाय है, उस क्रोध कषाय को जो गुस्सा आना चाहिए था, ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध नहीं किया, तो बोले अंदर में मान कषाय उस क्रोध कषाय को दबा रही है, वो मान कषाय हावी है। लोग क्या कहेंगे? और भविष्य में स्वर्गादि की प्राप्ति होगी, ये बात हावी है माथे पर, उसका लोभ बैठा हुआ है, इसलिए इसका पालन कर रहा है। और सुनो, अंदर में तो लोभ बैठा है और बाहर में शांति का प्रदर्शन है, ये मायाचारी भी है, चारों हैं, एक के साथ में चार, एक नहीं है, चारों हैं। चारों शानदार चूक। लोभ भी है, मान भी है, दुनिया प्रशंसा करेगी, नहीं नहीं, और दिखावा प्रदर्शन, अंदर कुछ और बाहर कुछ, ये मायाचारी है। और क्रोध तो है ही, प्रकट नहीं हो रहा है, चारों कषाय मौजूद है, तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता। तो ये जो पालन किए जा रहे हैं, ये पालन अंतरंग विशुद्धि होने पर हुए हैं तो फिर सहज होते हैं। वो पारस जी कहते रहते हैं ना बार बार में, ऐसी बात है, करता क्यों है, क्यों करता है, जबरन क्यों कर, जबरन नहीं कर रहा है, उसको अंदर से भाव ही नहीं आता है, उसके अंदर विशुद्धि निर्मलता इतनी बढ़ गई अंदर में, उसे परिणाम ही नहीं आ रहा है। मेरे को सहज टूट गया। लोग कहते हैं आपको रात को भूख नहीं लगती, क्या भाव ही नहीं आता है, विकल्प ही नहीं आता है। क्या बात करते हो साहब, इतना लंबा शाम को 5:30 बजे भोजन करते हो आप, उसके बाद में सुबह 12 बजे आपको रात को शाम को 5:30 बजे भोजन किया, उसके बाद में दूसरे दिन 11 बजे करोगे, विधान तो 2 बजे हैं? और दूसरे दिन विधान आदि कुछ हो मान लो हैं तो 1-2 बजे भोजन करोगे, कितना समय हो गया, 20 घंटे बाद, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल भी नहीं आता, हमारे को तो नहीं आता है, कोई परिणाम ही नहीं आता है। देखो क्या कह रहे हैं, अंतरंग विशुद्धि, आत्मलीनता बढ़ गई है, अधिक हो गई है, आसक्ति भाव कम हो जाता है, शरीर की स्थिति के लिए भोजन तो लेने का भाव आता है। चौथी प्रतिमा जितना तो पालन करेगा, लेकिन पौरुष उपवास के दिन, अष्टमी चतुर्दशी के दिन करेगा। अभी सचित त्याग की बात कर रहे हैं यहाँ, भोजन लेने का भाव तो आता है, लेकिन सचित भोजन पान करने का विकल्प नहीं उठता। भोजन तो लेता है लेकिन सचित्त नहीं लेता, सचित्त भोजन नहीं लेगा। अतः यह सचित्त भोजन त्याग कर देता है और प्रासुक पानी काम में लेता है। 5वीं प्रतिमाधारी श्रावक की जो आंतरिक शुद्धि है वह निश्चय प्रतिमा और मंद कषाय रूप शुभ भाव तथा सचित्त भोजन पान का त्याग, ये व्यवहार प्रतिमा, उबाला हुआ पानी लिएगा, गर्म किया हुआ पानी लेगा, छना हुआ पानी, प्रासुक करने के बाद वो पानी लेगा। जो जल प्रासुक नहीं है वो नहीं ले सकता है। फलादिक भी खाता है, ऐसा नहीं कि हरी सब्जी का उसने त्याग कर दिया है, लेकिन अचित्त करके खाएगा उसे। हाँ, माने वो जो फल आदि हैं वो जब तक सचित्त हैं तब तक नहीं। यदि उसका पीस कर दिया गया है, उसके कांटा लगा दिया गया है, उसको छेदन हो गया है उसके, तो वो अचित्त हो गया है। वो अचित्त होने के बाद में उस चीज का सेवन कर सकता है। सचित्त त्याग, साबुत नहीं लेगा, साबुत नहीं लेगा, लग ही जाता है, साबुत नहीं लेगा। साबुत समझ लो आप, ये कोई भी एप्पल है कि अनार, कोई अनार तो खेल ले ही नहीं सकते हैं,
अनार को तो खोलना ही पड़ेगा, लेकिन चीकू है, ऐसे जो भी फल हैं, तो इन फलों को जब तक वे अचित्त न होवे हैं तब तक न ले। चाकू से लगाने अचित हो जाएगा। हाँ, चाकू लगाया और चाकू आदि न होंगे तो नाखून आदि से भी वे अचित्त हो जाते हैं। बस वो उसका जो जीव है वो निकल गया, जीव निकल गया उसका, यही है अचित्तपना। तो एक मंद कषाय रूप भाव है भाई साहब। निश्चय से प्रतिमा तो थी शुद्धि, और मंद कषाय रूप भाव था, वो व्यवहार से प्रतिमा थी। सचित्त भोजन का भी त्याग हुआ और सचित्त पानी का भी त्याग हुआ, जिसमें उगने की योग्यता हो ऐसे अन्न एवं हरी वनस्पति को सचित्त कहते हैं। क्या अभी ये हरी वनस्पति को जो सचित्त कहा है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो हरी सब्जी का ही त्यागी हो जाए। क्या सचित्त त्याग प्रतिमाधारी जो है ये हरी सब्जी का भी त्याग कर सकते हैं भूमिका अनुसार। अपने तो ब्रह्मचारी रायमल जी यहाँ जयपुर में रहे, यहाँ इसी मंदिर में काफ़ी लंबे समय तक टोडरमल जी को तलाशते हुए सिंगाना तक चले गए थे। फिर उनके सानिध्य में टोडरमल जी के साथ में दोबारा यहाँ आए ब्रह्मचारी रायमल जी। वे ब्रह्मचारी रायमल जी जीवन पर्यंत हरी सब्जी का त्याग था उनके। 3 प्रतिज्ञा हैं। क्या 3 चीज़ें एक साथ छोड़ी थी उन्होंने, यद्यपि 2 तो ठीक है, रात्रि भोजन का त्याग, आजीवन ब्रह्मचर्य और जीवन पर्यंत हरी सब्जी का त्याग। ब्रह्मचारी रायमल जी प्रसिद्ध है इतिहास में। तो ऐसा त्याग भी इस प्रतिमा में हो सकता है। और उगने योग्य जो धान्य हो वो नहीं लेने, जिसमें उगने की योग्यता हो ऐसे अन्न एवं हरी वनस्पति को सचित्त कहते हैं। उगने योग्य तो सब गेहूँ तो सब खाते ही हैं, ऐसे कैसे होगा? ये नहीं भाई, सुनो तो सही, एक तो अंकुरित नहीं लेगा क्या, और दूसरी बात उगने की योग्यता वाले का मतलब ये है कि गेहूं साबुत नहीं लेगा। गेहूं यदि पिस गया है तो अचित्त हो गया, अब वो नहीं उगेगा। साबुत जो धान्य होता है ना, जैसे मान लो चना है, अब मोठ है या कोई ऐसी चीजें हैं जिनको आप बो तो उग जाएंगी, उगने की योग्यता वाले हैं वो अभी, वो पिस करके लेगा उसको। और जो उसकी जो भी हो सकता है पीसने संबंधी इसी तरह की बातें समझो आप। हाँ वो लेगा बस, फिर अचित्त हो जाएगा। दाल है ना, दाल उगती थोड़ी है। हाँ तो उगेगी नहीं फिर वो तो सारी छिलके सहित यदि हो, मान लो ओरिजिनल जो जैसे जैसे चावल है, तो चावल यदि वो छिलका है साथ में तो उगने जैसा है। चना है और इस तरह की चीज़ है। अरे चावल भी छिलके वाला भी खाते हैं लोग, पता है आपको? दाल जो होता है चावल अपने यहाँ तो फ्रेश आते हैं वाइट बिल्कुल, लेकिन ऐसा है कई ऐसे छिलके वाले भी आते हैं ऐसे हैं। उष्णा जो अलग होता है, उष्णा अलग होता है। नहीं, ब्राउन राइस की भी बात नहीं कर रहा मैं, धान जो आता है ना वो भी कई लोग लेते हैं, सेवन करते हैं उसका, तो वो उगने की पात्रता वाला है, तो ये नहीं लेगा ऐसा। तो इस तरह से ये हरी वनस्पति अन्नादिक का जो त्याग करते हैं ये सचित त्याग प्रतिमाधारी हैं। ये 5वीं प्रतिमा तक अपन ने बात कही है। कल आगे बढ़ेंगे फिर दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, प्रतिमाओं के नाम भी याद करते जाना साथ साथ में, है ना। चलिए हाँ, कल विधान करेंगे अपन। तो कर